इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप HDFC Sakai एप्लीकेशन के द्वारा अपना स्टॉक किस तरह से ख़रीद सकते हैं और किस तरह से सेल कर सकते हैं। अगर आप भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, इनमें आपको रिस्क तो होता ही है और यहाँ पर आपको बेनिफिट भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए। इसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करिएगा। इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आपका यहाँ पर कोई बेनिफिट होता है या लॉस होता है तो। अब सबसे पहले आप जब HDFC एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक सर्च ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड या फिर किसी कंपनी को भी सर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अपना बैलेंस का, यानी कि जितना भी बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देता है इसी को आप यूज कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक को अवेलेबल करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको स्टॉक के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बाई करते हैं और किस तरह से सेल करते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए जितना कि स्टॉक को आप यानी कि बाई करने के लिए चाहिएगा। अब यहाँ पर आपको अगर स्टॉक बाई करना है ज़्यादा तो आप ऐड INR पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना पैसा ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बता रखी है, आपको चैनल पर मिल जाती है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो आपको मिल जाती है। तो अब बैक करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना कोई भी स्टॉक है जो ख़रीदना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है वॉच लिस्ट का। अगर आपने कोई स्टॉक है जो पहले से ही अपनी वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड कर रखा है तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो करता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक नहीं मिलते हैं तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बॉक्स का, तो सिंपल सा आपको सर्च में लिखना है IOC। जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो जैसे कि हमने IOC सर्च किया तो हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है NSE स्टॉक और दूसरा है BSE स्टॉक। अब इन NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों अलग अलग एक्सचेंज हैं। तो हमें यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना पैसा लगाना है तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले इस स्टॉक की जो कीमत है वो कितनी है वो दिखाई जाती है। नीचे की ओर आपको यहाँ पर इसका कुछ ग्राफ दिखाया जाता है। अब इस ग्राफ के अंदर आपको एक यहाँ पर देखेंगे तो एक डेट और ईयर मंथ वीक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपको एक ग्राफ समझ लेना है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये 1 डे का है। इसके बाद अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 वीक पर तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो 1 हफ्ते का है और इसी तरह आपको 1 मंथ और 1 ईयर का ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इस ग्राफ को आप देखकर अंदाज़ा लग सकते हैं कि इस स्टॉक को ख़रीदने में फ़ायदा है या नुकसान है, वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है यहाँ पर ओवरव्यू का, एनालिसिस का और न्यूज़ का और इवेंट का। अब यहाँ पर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ओवरव्यू देख सकते हैं और इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है। अब न्यूज़ पर आपको इसकी न्यूज़ मिलती रहेंगी। इसके बाद इसके जो इवेंट्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इसका स्टॉक है जो बाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर, आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है सेल और बाय का। अब यहाँ पर सेल और बाय का मतलब होता है कि जब आप कोई अपना यहाँ पर स्टॉक खरीदेंगे तो उसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बाय करना आना चाहिए, तो बाई करने के लिए ऑप्शन मिलेगा आपको बाई का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको देखेंगे कि यहाँ पर वो दोनों ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि NSE और BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हैं जो कि आपको बेटर लगे। पैसा लगाने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना है कि इन दोनों में कितना रिस्क है और कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके सामने क्वांटिटी का, यानी कि आप यहाँ पर इसकी कितने लॉट ख़रीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्लस पर क्लिक करना है, अगर घटाना चाहते हैं तो आपको माइनस पर क्लिक करेंगे।
या फिर आप इस पर क्लिक करके इस तरह से भी इसे सेट कर सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पर इसके लॉट यानी कि स्टॉक ख़रीदने होंगे। तो हम यहाँ पर अभी इसका एक आपको ख़रीद कर दिखाते हैं। अब नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोडक्ट टाइप का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे का। इंट्राडे का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इंट्राडे का मतलब होता है कि जो भी आप स्टॉक खरीदेंगे वो आपको उसी दिन बेचना होता है और उसी दिन बाय करने के बाद आपको वो सेल करना होता है। अगर आप उस स्टॉक को बाय करने के बाद सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उसे सेल कर देता है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी का। अब डिलीवरी में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि जो आप यहाँ पर स्टॉक करेंगे वो आप कभी भी अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट का, यानी कि जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वो है एमटीएफ का। एमटीएफ को एक ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज में इंटरडे या फिर डिलीवरी ही आता है। अब जो हम यहाँ पर स्टॉक खरीदेंगे वो डिलीवरी में ओपन करेंगे। डिलीवरी में हम यहाँ पर बाई करने वाले हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रेगुलर मोड का, यानी कि ऑर्डर लगाते हैं जो रेगुलर ऑर्डर हैं। अब नीचे एमक्यूटी का मतलब है मार्केट का वैल्यू है जो चल रहा है उसी हिसाब से आपको स्टॉक मिलेगा। जैसे कि मार्केट की जो वैल्यू है वो 175.25 चल रही है। इसके बाद अगर आप लिमिटेड है या फिर आपको स्टॉक लॉस या फिर स्टॉक लॉस मार्केट के हिसाब से भी यहाँ पर अपने यानी कि स्टॉक ले सकते हैं। अब मार्केट के हिसाब से आपको स्टॉक लेना है तो आपको मार्केट वाले यहाँ पर लॉट पर क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया मार्केट पर और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिव्यू का। अब रिव्यू ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी आपका यहाँ पर पैसा है वो आपको दिखाया जाता है। इसके बाद आपका चार्ज है जो यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पर कितने रुपए पे करने होंगे। सिंपल सा आपको रिव्यू बाय पर क्लिक करना होगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस स्टॉक की पूरी जानकारी आती है कि आप कितनी यूनिट यहाँ पर बाय करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट डिलीवरी में है। इसके बाद टाइप ऑफ है वो मार्केट है। यहाँ पर इसकी पॉलिसी प्राइस और क्वांटिटी है जो वो दिखाई जाती है। अब नीचे ऑप्शन आप तक मिलता है जो कि यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है 175 रुपये की, और नीचे आपको इसका चार्ज और टोटल अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर शो किया जाता है। अब बाई करने के लिए आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। प्लेस बाई ऑर्डर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। अब सी ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इसका स्टेटस हम जान लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लग चुका है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब ऑप्शन मिलेगा आपको कैंसिल ऑर्डर का। आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जो भी आप स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक खरीदने के बाद आपको यहाँ पर आपके जो ऑर्डर की स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। जैसे कि हमारा स्टॉक है वो अभी पेंडिंग है। और इसके बाद ऑल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर हैं वो शो किए जाते हैं। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि आपने कितने स्टॉक बाय किए हैं और कितने सेल किए हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका स्टॉक है अभी पेंडिंग है, यानी कि इसका टाइमिंग के हिसाब से अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। आप चाहें तो स्टॉक को ख़रीदने से पहले इसके बाद अगर पेंडिंग आता है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यस कैंसिल पर क्लिक करना है तो आपका स्टॉक है जो वो कैंसिल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पैसा होगा वो आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। अगर आपका जो स्टॉक है वो बाय सक्सेसफुल हो जाता है तो ही आपका जो पैसा है यहाँ से काट लिया जाता है। इसके बाद जो भी आपका स्टॉक होगा वो आपको सिंपल सा ऑल पोजीशन होती है जो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितने भी आपके स्टॉक होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि हमने आज एक स्टॉक है जो बाई किया था, इसके बाद हमने उसे सेल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने जो स्टॉक है वो कितने में बाई किया और कितने में सेल किया, तो उसका यहाँ पर आपको बाई एवरेज और सेल एवरेज भी दिखाई जाती है। ये आपके सारी जानकारी इस डैशबोर्ड पर भी मिल जाती है। दोस्तों इस तरीके से आप अपना स्टॉक है जो बाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सेल करके भी बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।